देश के 1.5 लाख युवा एसएमसी टीचर्स के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ये मांगे नहीं मानते तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो सरकार देखिए, ऐसा है कि अपनी अपनी बातें सब लोगों के होती हैं। नौजवान हमेशा इस बात के लिए प्रयत्न करते हैं कि रोजगार के उनके अवसर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हों। सरकार की भी कोशिश रहती है, हर सरकार की कोशिश रहती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, तो सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम बेरोजगारों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करें, एक बात, और उसके बाद जिनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं और उनके सामने इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि कल उनका भविष्य क्या हो, उस भविष्य को भी सुनिश्चित करना, उस भविष्य को भी सुरक्षित करना, ये भी दायित्व है। तो इसलिए संतुलन की जरूरत है। एक बयान दिया है, उनका ये कहना है कि 18 से 60 साल की जो महिलाएं होंगी उनको 1500 रुपये जो है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? मालूम नहीं, आज के हालात में मैं फाइनेंस को बहुत करीबी से समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव का दौर आया है, इस तरह की बातें पंजाब में भी हुई थी, लेकिन परिणाम आपके सामने है। एनपीएस कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं ओपीएस बहाली की, अल्टीमेटम दिया है 9 अगस्त तक का सर। 13 अगस्त को जो है वो विधानसभा घेराव करेंगे, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। मैं उसमें बिल्कुल भी मना नहीं करता हूँ, रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त हमारे सामने की परिस्थितियाँ जिस प्रकार की है, उन सारी चीज़ों पर अभी तक कहना कठिन है। लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू किया गया था तो हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जिसने एमओयू साइन किया था, और साइन जब हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी। आज वो नेता इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर ही यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं, उनके नाम पर ही ना होने के बावजूद भी आज भी उनके नाम पर ही बातें की जाती हैं। उस नेता के प्रति उस पार्टी के नेताओं का सम्मान कितना है? जो उनने निर्णय लिया था उसका वो विरोध कर रहे हैं, उस सारे निर्णय पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उस कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, कि सोचना विचार करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और जिन प्रदेशों ने घोषणा भी की है, जिन प्रदेशों ने घोषणा की है, उनसे हालात पूछिए कि क्या लागू हो गई, क्या सांस फूली पड़ी है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में थी, अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है, सबसे सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर है, वो गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि हम घोषणा तो कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लागू आपकी सहयोग के बिना, मदद के बिना संभव नहीं है। हमारी मदद करिए। प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसको लागू कर पाए। मुख्यमंत्री अगर खुले सभी मुख्यमंत्री के सामने वहां पर इस तरह की बात कह रहे हैं तो इस बात को समझना चाहिए। कहना आसान होता है, लेकिन करने में कठिनाई है। यूएस बेस्ड बैंड ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने दोबारा से एक थ्रेट इशू किया है, जहां पे $1,25,000 का इनाम दिया है, जो आपको चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश को रोकेंगे झंडा लहराने से 15 अगस्त को। इस पे चलो, अब इन सारी बातों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम गंभीरता से लेते हैं। हाँ, आज बहुत दुखद समाचार मिला है। हमारी पार्टी के एक बहुत तेज तरार नेता प्रवीण शर्मा जी, जो अपनी अलग पहचान के साथ जाने जाते थे और काम करने के तरीके में, बात करने के तरीके में, वो हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे जानकारी मिली है कि उनको हार्ट अटैक हुआ, बीमार चल रहे थे वो काफ़ी अर्से से, लेकिन उनके जाने से पार्टी को भी क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और ये लॉस जो है, ये नुकसान जो है, हमारे संगठन का भी हुआ है और संगठन के साथ साथ